दोस्तों, चलिए आज आपको एक ऐसी बात बताते हैं जो कि आपकी सोच को बदल करके रख देगा। नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस का नाम है मेट मैरिट। मेट मैरिट 2018 से एक बीमारी से जूझ रही हैं जिसका कारण है पल्मोनरी फाइब्रोसिस नाम का उनको एक बीमारी है, जिसमें जो दोनों ओर की जो लंग्स होती हैं, जिसमें हवा सांस लेने से अंदर जाता है और बेसिकली वो ऑक्सीजन देता है ब्लड को, वो उसमें फाइब्रोसिस हो गया है। फाइब्रोसिस का मतलब होता है कि उसकी नसें स्टीफ हो गई है, कड़ी हो गई हैं और उसमें स्कार्स आ जाना, मतलब उभार आ जा रहा है, उसमें नसें दिखाई देनी दे रही हैं, इतना उसमें प्रेशर है या टेंशन है। तो इस कारण से 2018 से उनको ये बीमारी है और वो उसी के साथ जी रही हैं। वहाँ एक ओस्लो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है जिसमें उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। उसके डॉक्टरों ने इस बार उन्हें कहा कि अगर उनको लंग ट्रांसप्लांट नहीं किया जाएगा तो लगभग अभी से 2026 की ये बात बोल रहा हूँ, 2026 से एक साल तक ही जी सकती हैं, उसके बाद उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके बावजूद भी ओस्लो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में जब उनके लंग्स ट्रांसप्लांट की बात चली तो उसमें उनको वेटलिस्ट का नंबर दे दिया गया। सोचिए कि वो क्राउन प्रिंसेस है, फिर भी उनको जब इलाज कराना था तो उनको आ, एक साल बाद का नंबर मिल रहा है, जब तक उनकी मौत अवश्यंभावी है। अब सोचिए कि इंडिया अगर होता ये, तो इंडिया में उनका इलाज, अगर वीआईपी कल्चर की बात करें तो उनका इलाज तुरंत, सब चाहे 10 पेशेंट 20 पेशेंट की जान चली जाए, यहाँ पे उनका इलाज पहले प्राथमिकता बेसिस पे होता, क्योंकि उनका जान को ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता। और यहाँ पे आम आदमी का जान का तो कोई कीमत ही नहीं है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो गौरतलब बात यही है दोस्तों कि नॉर्वे एक देश है और एक देश हमारा है, कितना फ़र्क है। हम नहीं कह रहे हैं कि उनका इलाज नहीं होना चाहिए या जल्दी हो जाना चाहिए, लेकिन एक सिस्टम की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ सिस्टम किस तरह की लचर सिस्टम है, जहाँ पे आम आदमी के ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है। और नॉर्वे एक कंट्री है जहाँ पे प्रिंसेस क्राउन है, रानी है उस देश की, और फिर भी उनको वेट लिस्ट नंबर दिया गया है ओस्लो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। तो ये सोचने वाली बात है कि हम एज ए विकसित भारत कहाँ जा रहे हैं, और हाँ, दूसरे देश जो अच्छे देशों में गिना जाता है, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल का एक अच्छे लिस्ट में गिना जाता है, उनका क्या काम है। दोस्तों, चलिए आपको लगे हाथ बता देते हैं कि ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस क्या है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस के बारे में आपको कुछ बातें मैंने बताई, बट ये जो बीमारी है ये प्रोग्रेसिव लंग डिजीज है। इसका मतलब है कि ये धीरे धीरे लंग्स को ख़राब करते जाता है और एक समय ऐसा आता है जब पेशेंट की जान चली जाती है। इसका कारण क्या है? तो जब जैसा कि मैंने कारण पहले भी बताया, स्कारिंग एंड स्टिफनेस ऑफ द टिश्यू कनेक्टिंग टू लंग्स, मतलब दो लंग्स के जो एयर सैक्स होते हैं उनको जोड़ने वाली जो नसें होती है, उनका स्टिफनेस हो जाता है, उसमें उनमें स्कार्स डेवलप हो जाता है। बेसिकली जो हवा खींचते हैं वो खींच नहीं पाता उतनी फोर्स से, और इसके चलते ऑक्सीजन जो है ब्लड में पहुंच नहीं पाता, और जिसकी वजह से आदमी सुस्त महसूस करता है, आदमी को उतना एनर्जी महसूस नहीं होता है, क्योंकि ब्लड में जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा तब तक जो है वो एटीपी जिसको बोलते हैं, एडिनोट्राइफॉस्फेट, जब तक ब्रेक नहीं होगा उसके कारण जलेगा नहीं वो, तब तक वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इस कारण से एनर्जी कम महसूस होती है, और 2018 से दोस्तों वो इस बीमारी से जूझ रही हैं। इसके सिम्टम्स क्या क्या है? ये सिम्टम्स है इसको कि आपका चेस्ट ज़्यादा नहीं फूल पाएगा,
और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से फटीग रहेगा, थकान महसूस होगा हमेशा आदमी को। ये इरिवर्सिबल डैमेज करता है ये बीमारी लंग्स को ख़राब करता चला जाता है प्रोग्रेसिवली, इसीलिए इसको प्रोग्रेसिव डिजीज कहते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि लंग्स पूरी तरह से ख़राब हो जाता है और उसको ट्रांसप्लांट करने के सिवा कोई उपाय नहीं है। उसको एक दूसरा व्यक्ति जिसकी अगर डेथ हो चुकी है या वो आदमी जो है मरने वाला है, उसका लंग्स जो है ट्रांसप्लांट एक बीमार व्यक्ति जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उसमें कर दी जाए तो उसका जान बच सकता है। इसके लक्षण क्या क्या हैं? नोन कॉजेज इसके हैं, जो जैसे रेडिएशन थेरेपी वगैरह कभी लोगों को किया जाता है, तो उस रेडिएशन की वजह से, रेडिएशन में एक्सपोजर की वजह से भी लंग्स की ये बीमारी हो जाती है, जिसे पल्मोनरी फाइब्रोसिस कहा जाता है। इसका और कारण जो नोन कारण है, ऐसे कारण बहुत ज़्यादा नहीं मालूम है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है एडियोपैथिक लंग्स डिजीज बोलते हैं इसको। एडियोपैथिक का मतलब होता है जिसके कारण नहीं मालूम हो। सो नोन कॉजेज जो है वो तो रेडिएशन एक मैंने बताया। दूसरा कारण है कि इसमें अगर पेशेंट जो है एस्बेस्टस वाले इन्वायरमेंट में अगर एक्सपोज्ड रहता है ज़्यादा समय तक, तो उसको इस तरह का पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाता है। या फिर सिलिका एब्जॉर्प्शन नाक के द्वारा जहाँ हो रहा है, जैसे गिट्टी बालू वगैरह का जो काम करते हैं ट्रक में लोडिंग अनलोडिंग के मजदूर, अगर इंडिया के संदर्भ में बात करें तो उनको ये बीमारी हो जाता है, क्योंकि लगातार वो इनहेल करते रहते हैं सिलिकन का डस्ट जो है, और उसके चलते उनका जो लंग्स है काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है। और इसका एक ही इलाज है, जैसा कि मैंने कहा, कि उसका लंग्स को चेंज कर दिया जाए। इसमें परसिस्टेंट ड्राई कफ है, कि मतलब कफिंग होता है लगातार और ड्राई होता है उसमें, तो तकलीफ पेशेंट का बढ़ जाता है इसमें। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी सांस जो है पूरी तरह से नहीं चलता है, कम चलता है, जिसकी वजह से उसे थकान और जो एनर्जी की कमी है, फटीग जो है उसको महसूस होता है, वीकनेस महसूस होता है। पेशेंट का वजन जो है बहुत तेज़ी से घट सकता है इस डिजीज़ में। और ब्लूइश टिंट अराउंड द नेल्स एंड लिप्स, ये लिप्स के चारों तरफ ब्लूइश घेरा बन जाता है, या फिर नेल्स जो आपके नाखून हैं उसके चारों तरफ ये जो है ब्लूइश टिंट बन जाता है। वो पहचान है इसका कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है शरीर में। तो यही है दोस्तों, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारे भारत देश के संदर्भ में मैंने परिस्थितियाँ आपको बताई, और नॉर्वे में क्या परिस्थिति चल रही है इसके बारे में भी बताया आपको। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा है तो एक थम्स अप देना नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।